लैब कर दिया, लैब। इतना अजीब सा कैसे लग रहा है, कैमरा लग रहा है, मुझे लग रहा है। हैं? हेलो भैया। स्टाफ ने तो क्लास क्यों लगाया था? तो हाँ भाई, क्या पढ़ाए थे? खत्म हो गया मंत्री बस तो। डालो राज्य का विधानमंडल, हेडिंग राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल। सर ने पढ़ाया नहीं है? क्या बोला? पीडीएफ से करवा दूंगा मतलब? 4 पॉइंट है? क्या क्या है, क्या क्या है? ठीक है, अभी यहाँ हमारा खत्म तो करा देंगे हम। पंचायत तो करानी बिहार में, स्पेशल कुछ और नहीं पंचायत के अलावा। प्रशासन तो करा देंगे, चलो प्रशासन तो करा देगा वैसे मेरे हिसाब से, वो उसमें करा देंगे आपको, भेजता में करा देगा पक्का। चलो करवा हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। हाँ भाई, डालो विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल का आर्टिकल 168 से लेकर 213 तक। 168 आर्टिकल में राज्य का विधानमंडल के बारे में। आर्टिकल 168 ये क्या बताता है कि जो राज्य का विधानमंडल होगा, राज्य का विधानमंडल, अब 168 बोलता है कि जो भी राज्य का विधानमंडल होगा, इस विधानमंडल में क्या क्या होगा। तो 168 बोलता है कि विधानमंडल के अंदर एक होगा विधानसभा, विधानसभा, एक होगा विधान परिषद, विधान परिषद, हाँ लिखो तो बहुत बढ़िया है, और एक होगा राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। लिखे राज्य का विधानमंडल बनाओ, जल्दी से बनाओ। राज्य के विधानमंडल में, नहीं नहीं नहीं, चलाओ चलाओ, अच्छी चीज है। राज्य के विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में, हाँ ऐसे ही लिखो, सेम सेम बनाओ। क्या बेटा? ओहो, महाधिवक्ता रह गया भाई। प्यारे बच्चों, अब तुमने है ही डाल दी, नहीं डाली? जगह है पीछे है, इतने इतने भी आ जाएगा। इसके बाद पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। राज्य का महाधिवक्ता डालो भाई। कोई बात नहीं है, इस पेज के नीचे एक लाइन खींच दो, लाइन खींच दो एज इट इज, और महाधिवक्ता लिख के दोबारा इसको लिख लेंगे। पहले राज्य का विधानमंडल से पहले राज्य का महाधिवक्ता खत्म हो जाएगा। राज्य का महाधिवक्ता, अबे लाइन खींच ले। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 में,
देखो क्या होता है, कुछ नहीं है इसका, एक ही आर्टिकल 165 बस, बहुत ज्यादा उसके अंदर कुछ है नहीं। एक लाइन खींच दो आप नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें राज्य का महाधिवक्ता लिख के आप इसको बना लो। देखो राज्य का महाधिवक्ता का आर्टिकल 165 है, इसमें क्या है, ये राज्य सरकार का विधि अधिकारी है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, लिखो ये राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, प्रथम विधि अधिकारी है, प्रथम विधि अधिकारी है। बेसिक इसके बारे में आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ आपने पढ़ा है, बिल्कुल सेम है इसका। डालो नियुक्ति, नियुक्ति राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, डालो नियुक्ति। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, नियुक्ति, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब इसकी योग्यता, योग्यता, इसकी योग्यता उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट ना, उच्च न्यायालय के, बेटा एक बात बताऊं, मैं ज्यादा कहूंगा तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, और दिक्कत यह है कि पंखा चालू करवाना, देखो तुम एक बात सिंपल समझना, मेरी बात पॉइंट समझना, ये सारा काम ना मैनेजमेंट का है। अब मैं ज्यादा वो करूंगा तो फिर मेरा ये होगा कि भाई सर ही ज्यादा उंगली करते हैं, अपने आप चालू करेंगे, जो करना है करेंगे, नहीं करना तो चलो छुट्टी कर देते हैं आज। फिर समझो बात, अपने आप चालू करेंगे, पंखा चालू नहीं हुआ, लाइट नहीं आ रही है, क्लास चल रही है, तो हो जाने दो थोड़ा देर। मैं तो खुद परेशान हूँ बहुत भयंकर लेवल पे, तुम्हें क्या लग रहा है? चलो, और ऐसा नहीं यही क्लास है, नीचे भी क्लास चल रही है, भरत से क्लास ले रहे हैं। अब मैं यहाँ कुछ कहूं और कोई कुछ कहे तो फिर दिक्कत रहती है, तो चुपचाप लिखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य, आ गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है, सुनो, यह आर्टिकल 217 में डिफाइंड है आर्टिकल की योग्यता। इसमें है कि 10 वर्ष तक कोई क्या रहा हो, 10 वर्ष तक कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा में रहा हो, कहां रहा हो। अब हाईकोर्ट का जज बनेगा तो राज्य की न्यायिक सेवा में रहेगा 10 साल तक, जज रहा होगा, नीचे का जज रहा होगा, जुडिशरी का जज न्यायिक सेवा में रहा होगा। या कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक क्या रहा हो, कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक क्या रहा हो, वकील रहा हो, अरे हाँ या ना। तो अब यहाँ जाना माना विधिवेत्ता नहीं है, यहाँ दो ही क्वालिफिकेशन है, या तो 10 साल तक न्यायिक सेवा में रहा हो या 10 साल तक वकील रहा हो। लिख दो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर है ना, तो लिखो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, पहला 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहो, 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहो, या 10 वर्ष तक क्या रहो, वकील रहो। या हाईकोर्ट में आप पढ़ोगे कि जाना माना विधिवेत्ता हाईकोर्ट में नहीं बन सकता जज, वो सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है, यहाँ ऐसा प्रोविजन कोई नहीं है। हाईकोर्ट जो की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहो या 10 वर्ष तक क्या रहो, वकील रहो। ऐसे व्यक्ति को क्या बना देंगे, महाधिवक्ता। इज दैट क्लियर, क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ू। अब महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होता होगा बताओ, राष्ट्रपति या राज्यपाल, यस, इसका कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। लिखो इसका कार्यकाल रहता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, या राज्यपाल की इच्छा तक। कब तक इसका कार्यकाल, राज्यपाल की इच्छा तक। लिख दो राज्यपाल की इच्छा तक।
यानी कोई इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब राज्यपाल चाहेगा तैसे क्या कर सकता है, हटा सकता है। बहुत ही सिंपल है। अब बात करूं इसको वेतन कितना मिलेगा, इसका वेतन क्या होगा, तो वेतन में वही है, कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल। कौन निर्धारित करेगा, तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित। जब इसका वेतन कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल, तो इसका वेतन जो है राज्यपाल द्वारा निर्धारित है। अरे हाँ या ना, ठीक है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित। बिल्कुल एजी की तरह ही है ना, ये सब कुछ कोई अलग है, सब कुछ उसी की तरह ही है, बिल्कुल एजी की तरह ही है, सब कुछ एजी की तरह। अब बात करें इसके कार्य और अधिकार क्या हैं, तो कार्य क्या है इसके, तो ये कौन है, ये राज्य सरकार का वकील है। बोलो हाँ या ना भाई, राज्य सरकार का कौन है, वकील। तो राज्य सरकार का वकील है, तो राज्य सरकार के सभी प्रकार के जो मामले होंगे उनका प्रतिनिधित्व कौन करता होगा, यही करता होगा। तो लिखो सभी न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व सभी राज्यों में, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, हाँ, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, सरकार को कानूनी सलाह और सहायता, सरकार को कानूनी सलाह और सहायता। अब आता है इसके पास अधिकार क्या है, कानूनी सलाह और क्या प्रदान करता है बाबू, सहायता। बात करें गुरुजी इसके पास अधिकार क्या है, यानी क्या इसके पास राइट्स हैं, अधिकार क्या रखता है, तो इसके पास वही अधिकार है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी भी सदन की कार्यवाही में क्या ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। कोई नहीं, लगा रहने दे, लगा रहने दे, लगा रहने दे, एसी चला दो, तुम चला दिया एसी, हाँ, पानी वानी रखवा दो, लगा रहने दो। किसी भी सदन की कार्यवाही में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, पहला वाला पॉइंट। दूसरा किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, जैसे वो था, किसी भी समिति का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। लेकिन बाबू इसे क्या करने का अधिकार नहीं है, मतदान करने का अधिकार नहीं है। अब बताओ, अब तुम कुछ पूछना हो तुम्हें इसके रिलेटेड। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन वही सेम क्लॉज है, राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं। लिख दो, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, देखो, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, परंतु राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं। प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, परंतु राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं। वर्तमान बिहार के एजी कौन है, पीके शाही। 2000, अब यही दिखा रहा है, अभी तक 2023 में बने थे, 23-24 में। वर्तमान एजी मतलब महाधिवक्ता, वर्तमान बिहार के महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान बिहार के महाधिवक्ता कौन है, पीके शाही, पीके शाही। टॉपिक खत्म। कोई अंतर लगा इसमें, कोई डिफरेंस है क्या, सेम है ना, एजी ऐसा डिक्टो, कुछ भी अंतर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सदन का भाग मतलब विधानमंडल में। बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, हाँ, ये तो तुमने वो नहीं पढ़ा, मान्यवादी में नहीं आए थे तुम, वही सेम है। चलो भाई, सर फिर से भेजिए, क्या भेजें बेटा,
चलो बाबू, अब डालो राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, ये बोर्ड पे आसान आसान तरीका से लिखूं मैं तो मेरा राइटिंग भी साफ आता है, इसका मतलब। लेकिन मुझे नकली सब नफरत है। बोर्ड पे लिखने से क्या होता है, टीचर बोर्ड पे ज्यादा काम करता है, और अध्यापक का प्राथमिक कार्य होता है कि अपना फेस आगे करके बच्चे को समझाना, न कि आगे बोर्ड पर चिपक जाना। वी आर नॉट हियर टू वर्क आर्ट वर्क ऑन द बोर्ड, वी आर हियर टू रिप्रेजेंट एंड गिव द लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। राज्य सरकार के कार्य पढ़ तो लिए हमने, नहीं पढ़े? अरे देखो, मंत्रिपरिषद के नीचे लिखे हैं, राज्य सरकार के सभी कार्य। मंत्रिपरिषद के साथ नहीं लिखे थे? मंत्रिपरिषद के कार्यों में लिखे ना, है ना? राज्य सरकार के कार्य के 2 ही आर्टिकल थे, दोनों हम पढ़ चुके। राज्य सरकार के कार्य अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है, राज्य सरकार के कार्य के 2 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है 166 और एक आर्टिकल 167। और बड़ा सिंपल है कि राज्य सरकार के सभी कार्य, नहीं लिखा है बेटा? लिखा दिया क्या? हाँ, राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होंगे और करेगा कौन? मंत्री परिषद। अच्छा एक बात बताओ, किसके नाम से होंगे? राज्यपाल। और ये राज्यपाल के नाम से होंगे कार्य, और करेगा कौन? ये प्रधान, मुख्यमंत्री की ड्यूटी किसमें है? मुख्यमंत्री की ड्यूटी किसमें? अच्छा एक बात बताओ, विभिन्न मंत्रियों के मध्य विभागों के बंटवारे के संबंध में नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति वहां बनाता है, यहां कौन बनाता है? राज्यपाल। इस बात को याद रखना। चलो ये हो गया सरकार के कार्य। अब डालो विधानमंडल, टॉपिक विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल लिखा है, नहीं है? लिखा है, लिखा है। चलो डालो, हाँ डालो राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, ये टॉपिक बड़ा है, इसको समझते हैं ध्यान से, इसमें थोड़ा चीजें हैं। राज्य का विधानमंडल, हालांकि आप संसद पढ़ चुके हो तो अब ये पढ़ना बहुत आसान है। संसद का रेप्लिका है, आपको नजर आ रहा है? वहां 79 में कितने अंग थे? 3। और यहाँ कितने अंग है? 3। भाग कितने? 3। भाग भी 3, अंग भी 3। सदन कितने? 2। बनाओ जल्दी, फास्ट। बना लिया? नहीं बनाया? बनाओ। हट जाऊं? पॉलिटी में कितने पेज की कॉपी बन चुकी है हमारी? 300 से कम में बननी चाहिए। 250 तक पेज में आनी चाहिए लास्ट पीटी कॉपी इस बार। है ज्यादा हो गया है? पॉलिटी कब तक खत्म होगा? अभी पॉलिटी में इसके बाद पढ़ेंगे हम न्यायपालिका। विधानमंडल खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। फिर हम पढ़ेंगे पंचायत, फिर हम पढ़ेंगे आपातकाल, फिर हम पढ़ेंगे केंद्र संबंध। अभी तो मेजर मेजर टॉपिक्स ये पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज, फिर हम पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं, फिर हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं। हाँ, क्या करूं? लिखा दूंगा। बाकी मैं सोच रहा हूं कि संवैधानिक विकास क्रम जो होता है वो हिस्ट्री में आता है आपके यहाँ, बीपीएससी ने हिस्ट्री में दे रखा है, मेंस में भी और प्री में भी। पर मैं सोच रहा हूँ विजेता में उसे मैं करा दूंगा आपके साथ साथ। आपसे स्टार्ट करूंगा ना, तो बेसिक बेसिक उसे लिखा दूंगा। संवैधानिक विकास क्रम छोटा टॉपिक है, और इतिहास में मेंस आपके बीपीएससी में उसका पार्ट है वो, इतिहास का हमारा पार्ट है नहीं, वो सिलेबस में डिफाइन है प्रॉपर है। पॉलिटी का 15 क्लास है, 15 से 20 क्लास मान ले।
क्या क्या कह रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। टोटल क्लास कितनी हुई है हमारी अभी? 48। हाँ तो वही ठीक है, 45 हो गई। मुझे 50 क्लास दी जाती है पर मैं 60-65 लेके जाऊंगा। चलो, राज्य का विधानमंडल डालो। डाल दिया? आओ देखो, विधानसभा। हेलो बाबू, जल्दी खत्म करना है तो आज ही कर देते हैं, बोलो। चलो, विधान परिषद का आर्टिकल है 169। विधानसभा का आर्टिकल है, डालो। विधानसभा का आर्टिकल है 170। 170। 170। अच्छा क्वालिटी का क्लास कितने दिन चलेगा? 20 दिन। अच्छा क्वालिटी क्लास 20 दिन चलेगा अभी। 1 जुलाई तक चलेगा, आराम से पढ़ते रहो। चलो, और खत्म हो जाएगा तो उससे पहले अच्छी बात है। हाँ भाई, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ठीक है, चलो पहले क्या पढ़ोगे? विधानसभा डालो। विधानसभा। विधानसभा। देखो यहाँ जो आर्टिकल्स है, कैसे ऐसे करके आर्टिकल बांटे हुए, आप विधानसभा डालो हेडिंग। विधानसभा। विधानसभा। तो विधानसभा जो है, इसके बारे में आर्टिकल 170 है। कौन सा आर्टिकल है? हाँ है, क्या कर रही हो? विधानसभा का आर्टिकल 170 है। इसमें विधानसभा की संरचना दी है और विधानसभा का निर्वाचन कैसे कैसे होता है। देखो विधानसभा क्या है? विधानसभा कैसा सदन है? निम्न या उच्च? लिखो, विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन है। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन है, या इसे आम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आम मतलब मैंगो वाला नहीं, इसे आम सदन भी कहते हैं। प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, लिख दो। जो लोकसभा के नाम है, सारे नाम किसके होंगे? और इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, लिख दो। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। क्या कहते हैं इसे? अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्लियर? वो जनता बनता का आप तो सब जानते ही हो आप। लिखो इसकी संरचना क्या है? विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना क्या क्या संरचना है इसकी? बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा टॉपिक है, बेटा टेंशन ना ले। राजा बेटा रंजन कुमार पढ़ता रहे। ये राजा बेटा का मतलब सोनम वाला राजा नहीं है। पानी इनसे लाए हो? इनसे लाए हो? कहां से लाए हो? चैम्बर से लाए हो ना? नहीं लाया ना चैम्बर से? पता है मेरी जुआन को टेस्ट लग गया उसका। हाँ मैं पता था तुझे, वहीं से नीचे से क्यों लाए थे तुम? चलो कोई नहीं, अब इसमें इसमें इलेक्ट्रोल डाल दिया तुमने। चलो संरचना में लिखे। देखो राज्यसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना क्या होती है, सुनो। विधानसभा की संरचना जो होती है, क्या संरचना होती है इसकी? तो विधानसभा की संरचना के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है? न्यूनतम संख्या 60। कितनी होती है? 60। और अधिकतम संख्या होती है 500। कितनी होती है बेटा? 500। अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 60 होती है। लिखे संरचना। संरचना में लिखे अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60। और न्यूनतम संख्या 60। लेकिन कुछ राज्य न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य, जैसे बात करें मिजोरम,
तो मिजोरम हो गया, जैसे बात करें गोवा, गोवा हो गया, ठीक है। गोवा, मिजोरम में संख्या कितनी है 40, गोवा में संख्या कितनी है 40। बात करें सिक्किम, तो सिक्किम में संख्या कितनी है बाबूआ 32। और बात करें पुदुचेरी, तो पुदुचेरी में संख्या कितनी है बेटा 30। कितनी संख्या है 30। लिखो। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। अच्छा रंजन, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। तो सर्वाधिक कम सीटों की संख्या कहां है पुदुचेरी में। अगर पूछे कि राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों मिलाकर सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की कम संख्या पुदुचेरी, और सबसे कम विधानसभा की सीटों की संख्या वाला राज्य, सबसे कम वाला क्या आएगा सिक्किम। सर्वाधिक संख्या कहां है यूपी। कितनी है यूपी में 403। सर्वाधिक संख्या कहां है यूपी, कितनी है 403। बिहार में कितनी संख्या है 243। बिहार की बात करें संख्या है 243। लिखते जाओ फटाफट से। बिहार स्पेशल के अकॉर्डिंग तुम्हें, अब बिहार स्पेशल में लिख दो, इसमें लिख दिया। चलो बिहार स्पेशल के अकॉर्डिंग बताता जाऊं फिर आपको, यहीं की नहीं बताया तो ये लिख दिया। क्या हुआ सर्वाधिक संख्या यूपी लिखा तो है, सर्वाधिक संख्या यूपी, यूपी देखो। अनुच्छेद 332 में, आर्टिकल 332 में, आर्टिकल 332 में विधानसभा की सीटों के अंतर्गत, विधानसभा की सीटों के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण किसका है एससी का है, किसका है एसटी का है, और वर्तमान में महिला आरक्षण भी है। ठीक है, ये लोकसभा में ही था आर्टिकल 330 में, वो हमने उस समय पढ़ा नहीं के लोकसभा में। लास्ट में मैं आरक्षण का जब महिला पंचायत वगैरह बताऊंगा या संविधान संशोधन बताऊंगा तो उसे बता दूंगा। एससी एसटी और महिला आरक्षण का प्रावधान है। देखो विधानसभा में सीटों को एससी एसटी और महिला के लिए आरक्षण दिया गया, एससी एसटी और महिला के लिए, एससी एसटी और महिला के लिए। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 38 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं बिहार में। और महिला आरक्षण तो आप पढ़ोगे ही आगे चल के, ये तो अभी लागू हुआ ही नहीं है। ठीक है, लिख दो, बिहार स्पेशल हो गया लो तुम्हारा। ठीक है, महिला का अभी आरक्षण लागू नहीं हुआ ना 1/3 वाला। अभी विधानसभा में 1/23 सीटें, 1/3 सीटें, 1/33% आरक्षण हुआ है ना महिलाओं के लिए। लेकिन जो 33% का आरक्षण है वो अभी लागू, आरक्षण लागू नहीं हुआ, आरक्षण लागू नहीं है ना अभी 33% का। चलिए क्लियर है, क्या बोल रहे हो? हाँ बिहार की बात कर रहा हूं। और कहां के लिखा तुमने? दही खा के आया हो सोए सोए? अबे बिहार की बात हो रही है, बिहार। कहां की बात हो रही है? ये विधानसभा कहां की विधानसभा है? हाँ तो बिहार, तभी तो बोला बिहार स्पेशल के तरीके से पढ़ लो इसको। बिहार की विधानसभा में सीटें आरक्षित है 2 इसके लिए, और एसटी के लिए कितनी है 38। ठीक है, बिहार विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। महिला तो अब जुड़ा है ना, तो तुम्हारी किताब में जिक्र नहीं होगा ना। चलिए, जब महिला आरक्षण पढ़ाऊंगा तब बढ़ाऊंगा। महिला आरक्षण मिला ना लोकसभा विधानसभा में अभी, कौन सा संविधान संशोधन 106वां। चलो
अब आगे लिखो, चुनाव निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन, विधानसभा का निर्वाचन कैसे होता है, सुनो। तो विधानसभा का जो निर्वाचन है ये आपको पता है कैसा निर्वाचन होगा, ये जल्दी जल्दी, कैसा निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन। सीधी बात है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा जनता द्वारा। तो कैसे होगा, जैसे लोकसभा का होता है फर्स्ट पास दी, तो लिखते चलो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है। बस प्रत्यक्ष निर्वाचन है, किसके आधार पे होगा, प्रादेशिक निर्वाचन होगा कि नहीं होगा, प्रादेशिक निर्वाचन है, निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पे होता है। अरे हाँ या ना, यानी पूरे बिहार को 243 किस में बांट देंगे, विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में बांट देंगे। और पूरे बिहार में 243 क्या है, संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, अगर बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में 243 क्या हो गए, विधानसभा क्षेत्र हो गए। बोलो हाँ या ना, चलिए लिखो। अच्छा बेटा शिवम, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही समझते रहो तुम। क्या जनसंख्या बता रहा हूं, निर्वाचन कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अब जो यहां सीटें थी, सीटों की संख्या किसके आधार पर थी भाई, जनसंख्या, विधानसभा क्षेत्र जो है यह सीटों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित है, जनसंख्या, किसके आधार पर आधारित है, जनसंख्या। और जनसंख्या तो कौन से साल की जनसंख्या, 1971, और 1971 की जनसंख्या के आधार पे ये कब तक रहेगा, 2026, 2026। बताओ किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था, 84वां, याद है 84वां, 2001, एक में हुआ था, दो में तो लागू हुआ था, 2001 इसके माध्यम से हुआ था। क्लियर है। अगर पूछे कि जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्रों का जो परिसीमन हुआ है अंदर जनसंख्या, उसका आधार वर्ष क्या है, 2001, 2001 बिल्कुल सेम है लोकसभा की तरह। लिखो ये लाइन, विधानसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटों की संख्या उन्नीस सौ इकहत्तर की जनसंख्या पर आधारित है, 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। जनसंख्या पर वर्ष 2026 तक, वर्ष 2026 तक कोष्टक में लिख दो 84वां संविधान संशोधन 2001-2002, संशोधन 2001-2002, ठीक है। और लिख दो विधानसभा क्षेत्रों का आंतरिक परिसीमन, विधानसभा क्षेत्रों का आंतरिक परिसीमन, आंतरिक परिसीमन 2001 की जनसंख्या के आधार पर है। आंतरिक परिसीमन 2001 की जनसंख्या के आधार पर है। मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, वो कौन से आर्टिकल में गठित होता है, 170, ठीक है। लिख दो सीटों का परिसीमन, नोट डाल के, सीटों का परिसीमन मैंने पहले पढ़ाया है ना, 170 अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है। सीटों का परिसीमन अनुच्छेद 170 के आधार पर किया जाता है, यानी परिसीमन आयोग 170 170 पहले पढ़ाया होगा ना मैंने,
वहां परसीमन आयोग पढ़ाया था कि नहीं, लिखा होगा ये आर्टिकल। 170 के आधार पे किया जाता है, ठीक है, परसीमन आयोग बनता है उसके ऊपर। 170 में क्या बनता है, परसीमन आयोग बनता है। अरे हाँ या ना, चलिए 170 की लैंग्वेज पढ़ना भाई जरा एक बार, आर्टिकल की एक बार दिखाना। 170 की लैंग्वेज पढ़ो एक बार, और कोई बात हो तो लिखा देता हूं, एक बार दिखाओ। 300 आंग्ल भारतीय तो मैं बता ही रहा हूं अभी, वो तो हटा दिया ना हमने आंग्ल भारतीय। ठीक है, चलो। हाँ एक चीज लगेगी इसमें, आंध्र भारतीय, आंग्ल भारतीय लिख दो, आंग्ल भारतीय भी लिख दो। चलो इसमें पहले क्या था, एक आंग्ल भारतीय था, क्या था, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये भी आपको पढ़ा दिया। आर्टिकल 333 लिखो, नोट डाल के लिख दो। विधानसभा में, विधानसभा में, बार बार चीज रिपीट करा रहे हो तुम। विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय, लिखा है कि नहीं लिखा है, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है, सदस्य को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, और कोष्टक में आर्टिकल है 333, 333 104वें संविधान संशोधन से ठीक है, इसको रोक दिया गया या समाप्त है अब तो ये। 104वें संविधान संशोधन से इसे रोक दिया गया, यही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए ठीक है, हाँ 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख सेम है सब कुछ यार, वही है, उसी से याद कर लेना है, क्या, नहीं नहीं 10 लाख नहीं होती जिसकी जनसंख्या, सॉरी भूल गया। इसकी जनसंख्या जनरली जो होता है ना, वो जिले के ऊपर आधारित होती है, जिले में एक सीट बांटते हैं और हर बार इसका परिसीमन होता है, जनसंख्या कम होती है इसकी, मतलब परिसीमन करते हैं हर जनगणना के बाद। जनरली आपको बताऊं, ये जनसंख्या ऐसा कुछ दिया नहीं है, परिसीमन आयोग डिसाइड करता है। तो बिहार की जनसंख्या, बिहार में तो 43 सीट्स हैं 1971 की जनसंख्या के आधार पे, और उसमें बिहार की जनता 2 लाख कितनी थी, 4 करोड़ 72 लाख थी ना उस समय 1971 में। कितनी जनसंख्या थी बिहार की, तो करीब 5 लाख पे सीट हो रही है ऑन एन एवरेज आइडिया। चलिए ऐसा कुछ लिखा नहीं है लेकिन संविधान में, वही देख रहा था 170 में। चलो अब डालो विधान परिषद, डालो विधान परिषद, विधान परिषद। पता है जनसंख्या क्यों नहीं लिखी गई है, अगर जनसंख्या लिखी जाती तो लोकसभा की 8 सीट 40 लाख पे एक है, फिर तो संविधान का उल्लंघन हो जाता, इसलिए जनसंख्या वहां फिक्स नहीं कर रखी। चलो विधान परिषद, कार्यकाल इकट्ठा लिखाऊंगा एक साथ दोनों का, आर्टिकल 172 में कार्यकाल, 173 में योग्यता है। विधान परिषद, विधान परिषद का आर्टिकल है 169, क्या आर्टिकल है, ये विधान परिषद के गठन की बात करता है, किसकी बात करता है, गठन की। देखो विधान परिषद जो है ना, ये उच्च सदन है, क्या सदन है बेटा, उच्च सदन है। तो उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा की तरह, बिल्कुल बोलो हाँ या ना। तो ये उच्च सदन है, लिखो उच्च सदन या अप्रत्यक्ष सदन है, उच्च सदन या अप्रत्यक्ष सदन है। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है,
लिख दो वर्तमान में विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य, आंध्र प्रदेश, नाम लिखते जाओ, आंध्र प्रदेश, हाँ स्थायी सदन तो है ही है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और यूपी। इसकी ट्रिक है आम के बीच, आम के बीच सबसे ज्यादा आम कहां होते हैं? यूपी में। तो आम के बीच कहां टपके? इसीलिए आम ज्यादा कहां होते हैं? यूपी में। पहले इसमें जम्मू कश्मीर थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है विधान परिषद, इसीलिए क्या हो गया? ये ट्रिक में से आम के बीच, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, क से कर्नाटक, बी से बिहार और ज से जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। यूपी से यूपी, टपके से तेलंगाना। आम के बीच यूपी में टपके, लिख देना इसको, ठीक है। चलिए अब डालो विधान परिषद का गठन। देखो कुछ राज्यों में तो ऐसा क्यों है, कुछ राज्यों में क्यों है? क्योंकि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होती है उन राज्यों में विधान परिषद बनाते हैं। जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां विधान परिषद बनती है। जैसे बड़े राज्य हैं, अब भाई राज्य बिहार है, तो बिहार और यूपी मात्र क्या 243 सदस्य या 403 सदस्य बिहार यूपी का प्रतिनिधित्व कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, जनसंख्या ज्यादा है बिहार में, जनसंख्या ज्यादा है यूपी में। तो जो बड़े राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, कर्नाटक बड़ा राज्य है, आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य है, तेलंगाना भी बड़ा राज्य है, तो बड़े राज्यों में, अब राजस्थान में क्यों नहीं है? उन्होंने नहीं बनाई। तो बड़े राज्यों में क्या है, इसको जनसंख्या को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए इसका गठन किया गया है। लिखें, विधान परिषद का गठन बड़े राज्यों में अधिक जनसंख्या को, बड़े राज्यों में अधिक जनसंख्या को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है, प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है, देने के लिए किया गया है। बड़े राज्यों में अधिक जनसंख्या को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है। क्लियर? अब इसकी आलोचना में इसमें आती है, राज्यसभा की आलोचना, विधान परिषद की आलोचना, ये किसी काम के नहीं है, बेकार है, ठीक है, हाँ या ना, के लिए किया गया है। तो जो बच्चे, मैंने कहा था जो बच्चे मेंस अभी 72वीं दे रहे हैं वो ले लिए मेंस की कॉपी, नहीं मिल रहा है? नीचे की दुकान पे आके आपने बोल, मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है, हाँ यही है। देखो इसमें विधान परिषद टॉपिक पढ़ के देखोगे तो सब चीजें मिलेंगी, मिल रही हैं, आलोचना वगैरह वगैरह, स्थायी दूसरा, ये सब मिलेगा। और एक बुक भी आती है पतली सी, मेरी मेंस की बुक आती है पतली सी, हाँ। गठन, चलो गठन देखो, विधान परिषद गठन कौन करता है? लिखो, लिखो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, लिखो विधान परिषद का गठन संसद करता है, विधान परिषद का गठन संसद करता है। क्या प्रक्रिया है इसकी? प्रक्रिया क्या है सुनो, देखो संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा, सुनना ध्यान से, संबंधित राज्य की विधानसभा, जैसे मान के चलो आपको कहीं बनानी है विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा तो आपको कहीं बनानी है, जैसे आपको राजस्थान में बनानी है, तो राजस्थान की विधानसभा क्या करेगी? राजस्थान की विधानसभा अपने, अब कौन सा बहुमत होगा इसमें? वो बहुमत नंबर टाइप जो 2 था, यानी 50% और प्लस उपस्थित और मतदान का 2/3, याद है नहीं याद है? संबंधित राज्य की विधानसभा, राज्य की कुल संख्या का बहुमत। अब कुल संख्या का बहुमत क्या हो गया? कुल संख्या का बहुमत का मतलब क्या होगा बताओ? कुल संख्या का बहुमत हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी कुल संख्या का बहुमत यानी 50% + 1 कुल का, बोलो हाँ, कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान का 2/3, याद है नहीं तुम्हें? और उपस्थित और मतदान का 2/3, इससे क्या करेगी? उपस्थित और मतदान का
2/3, इससे क्या करेगी वो बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी संबंधित राज्य की विधानसभा। लिखें प्रक्रिया में, संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत, संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत बेटा मैंने अपलोड करने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो कह रहे हैं कि सर बच्चा फिर सब सब्जेक्ट की मांगेगा मेंस की कॉपी, इसीलिए अभी फिलहाल मैं देता हूं तुम्हें, टेंशन ना लो ऑनलाइन वालों। संबंधित राज्य की विधानसभा कुल संख्या का बहुमत, कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान के 2/3 के बहुमत से, और उपस्थित और मतदान के 2/3 के बहुमत से। अरे उस लड़की की कॉपी वहां मेरे उस रूम में रखी है, वो आई नहीं क्या आज? मुझे क्यों ढूंढ रही थी? कॉपी ले लेती वहां से, आई नहीं क्यों? कॉपी रखी है वहां पे, कल तो क्लास नहीं थी ना पॉलिटी की, मैं सोचा अब क्लास में आऊंगा तो कॉपी दे दूंगा उसको। सुनो, अब एक कॉपी ला के यहाँ रख लेना, उसको देना लड़की को, अभी यहाँ ला के रख लेना एक कॉपी, मेरे साथ चलना, ठीक है? चलो उसको बोल देना, तुम बता देना, उसका नंबर था मेरे पास, कॉपी है तेरी जो जिंदी है, रखी है सर के पास है कॉपी। चलो हाँ, आई क्यों नहीं क्लास पर आज? वो क्लास की कॉपी नहीं दिया उसको। कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान का बहुमत से प्रस्ताव क्या करेगी? पारित करेगी। इसके बाद हाँ, संबंधित राज्य की विधानसभा कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित मतदान के 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव, 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी और संसद अपने साधारण बहुमत से, और संसद अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, और संसद अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा, विधान परिषद का गठन हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया और संसद ने अगर अनुमोदन नहीं दिया तो गठन नहीं होगा। इसलिए कौन गठन करता है? संसद। लिखो इसी प्रकार से, समाप्ति भी लिख दो, समाप्ति, हाँ इसी में समाप्ति। इसी प्रकार से विधान परिषद को, इसी प्रकार से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है, यानी उसके गठन की और उसके समाप्ति की प्रक्रिया कैसी होती है? एक प्रकार की समाप्ति गठन की प्रक्रिया होती है, जैसे समाप्त होती वैसी क्या होगी? गठित हो जाएगी, समाप्त किया जा सकता है। अब डालें अगला हेडिंग, विधान परिषद की संरचना। तो गठन का आर्टिकल पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? 169। चलिए अब डालें इसका संरचना, विधान परिषद की संरचना। क्या संरचना होती है? तो यहां देखो अलग अलग है, वहां एक ही आर्टिकल था और यहां कितने आर्टिकल हैं? 2। विधान परिषद की संरचना, लाडले इसका आर्टिकल क्या होगा? 171। कौन सा आर्टिकल है? 171। यानी ये कैसे हुए? सुनो, जैसे 168 किसका आर्टिकल था? 168 में था विधान मंडल, बोलो हाँ, क्या था इसमें?
विधानमंडल। 169 में था विधान परिषद का गठन। किसका गठन? विधान परिषद का गठन। बोलो हाँ या ना। और 170 में तुमने पढ़ा विधानसभा। क्या पढ़ा तुमने? विधानसभा। अब 171 में तुम दोबारा क्या पढ़ रहे हो? विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल याद रहेंगे? थोड़ा सा उल्टा हो गया, हल्का सा चेंज कर दिया इन्होंने, मतलब संविधान में थोड़ा सा आर्टिकल उल्टा सीधा लिखा हुआ है। लिखा होना चाहिए था ये यहाँ लिखते और ये यहाँ लिखते, लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है तो जैसे चाहो वैसे लिखा होगा, कुछ सही होगा इसमें भी। चलिए, विधान परिषद की संरचना। क्या संरचना है? देखो, विधान संरचना वही बात होती, संरचना में क्या होता है? एक तो हम देखते हैं कैसी संख्या, न्यूनतम बोलो, और एक हम क्या देखते हैं, भूल क्यों जाते हो, न्यूनतम और अधिकतम। अधिकतम संख्या कितनी है यहाँ पे, और न्यूनतम संख्या कितनी है? 40। देखो मैं बताता हूं, इसमें क्या है, न्यूनतम संख्या है 40। क्या संख्या है? 40। 40 संख्या न्यूनतम है। और अधिकतम संख्या में क्या लिखा है कि जो विधानसभा है, विधानसभा की कुल संख्या के कितने से ज्यादा? 1/3। यहां लिखा है कि जो विधानसभा है ना, विधानसभा, अब जिस भी राज्य की विधानसभा है, अगर वह विधान परिषद बना हुआ है तो विधानसभा की कुल संख्या, अब जो भी विधानसभा की कुल संख्या होगी उसके 1/3 से अधिक नहीं, उसके 1/3 से अधिक नहीं। 1/3 से क्या नहीं? अधिक नहीं। ठीक है। जैसे बिहार है तो बिहार की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। बोलो हाँ। तो 243 का 1/3 कितना होगा? मत निकालो भाई, कितना होगा? 81। 81 हो रहा है पक्का? बिहार विधानसभा में कितनी सीटों की संख्या है? 81। क्या है? 81 होगा। और विधान परिषद में कितनी संख्या है? विधान परिषद में कितनी संख्या है बिहार में? कितनी? 75। तो ये ज्यादा है कम है? हाँ या ना? समझ आया नहीं आया? जैसे यूपी है तो यूपी की विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है। कितनी है? 403। अब यूपी के विधान परिषद में 403 है और वहां विधानसभा में सीटों की संख्या है, परिषद में संख्या है 100। कितनी है? 100। तो 1/4 से 3 से कम हुआ नहीं हुआ? कम हुआ ना? बस अब समझ आया? लिखो, ये तो लिख ही लेना। लिखो, अधिकतम संख्या में लिखें, विधानसभा की कुल सीटों की संख्या का, विधानसभा की कुल सीटों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं। यानी उस राज्य में पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? विधानसभा। विधानसभा तो सब में भाई, विधानसभा तो 28 के 28 राज्यों में और प्लस यूनियन टेरिटरीज में भी है। विधानसभा 28 राज्यों में भी है और 3 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली में भी है, पुदुचेरी में भी है और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा है। हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? तो चलिए, तो विधानसभा है तो ये क्या होगा, इसमें लिखो न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या 40 है। लिखो न्यूनतम संख्या, लिख दिया 40 है। चलो, बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में, इसी में सीटों की संख्या, सीटों की संख्या लिख दो 75। ठीक है, कितनी है? 70। एकदम क्लियर? 75 है। चलो बहुत बढ़िया। अब विधान परिषद का संरचना हो गया। विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? डालो विधान परिषद का निर्वाचन, या अभी संरचना आदि है, रुक जाओ भाई। अब जो संरचना होती है इसका चुनाव कैसे होगा? डालो इलेक्शन डाल दो। हाँ, चुनाव के अंदर ही संरचना बताएंगे। अब इसका चुनाव कैसे कैसे होता है, क्या होता है, सुनना आप बड़े ध्यान से। इसका चुनाव बहुत कठिन है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। लिखते जाओ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे राज्यसभा का था, समझ आ रहा है? राज्यसभा का एकल संक्रमणीय था या कैसा था? कैसा था? एकल संक्रमणीय।
तो इसका भी कैसा होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। इसका चुनाव भी एकल संक्रमणीय क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दूसरी अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कैसा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए, तो इसका चुनाव में वोट कौन डालता है, फिर कौन डालता है वोट, तो इसका निर्वाचक मंडल क्या होगा, यानी अप्रत्यक्ष है तो जनता तो वोट डालती नहीं होगी, जनता डालती होगी वोट नहीं ना, तो कोई और डालता होगा। अब यहां समझने वाली बात है, मेन तो पॉइंट यही आता है कि विधान परिषद का चुनाव होता कैसे, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसको अगर आप ध्यान से समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। देखो कैसे चुनाव होता है विधान परिषद का, कौन कौन वोट डालता है, इसका निर्वाचक मंडल कौन होता है, जनता होती है क्या, नहीं। तो कैसे बांटते हैं, सुनो, विधान परिषद का चुनाव में 1/3 सीटें होती हैं और 1/3 सीटें, 1/12 सीटें और 1/12 सीटें। सुनना ध्यान से, क्या होता है, जैसे आपका राज्य है, आपका बिहार है, अब बिहार में चुनाव हो रहा है विधान परिषद का, बोलो हाँ, तो बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी टोटल, 75। अब 75 सीटों का 1/3वां हिस्सा, सुनना ध्यान से, 75 सीटों का 1/3वां हिस्सा, 75 सीटों का 1/3वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा और 1/12वां हिस्सा। 75 सीटों का 1/3वां हिस्सा जो होगा उस पर जो वोट डालेगा वो कौन डालेगा, राज्य विधानसभा के सदस्य डालेंगे। कौन डालेंगे, राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्य ये क्या करेंगे, जो टोटल सीट है उस सीट पे ये मतदान करेंगे, ये मेंबर नहीं होंगे उसके, क्या करेंगे, मतदान करेंगे। यानी 1/3 सीटें बिहार विधानसभा की, उस पर वोट एमएलए डालेगा, आप और हमने डालेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा, जो 1/3 सीटें इस पर डालेंगे स्थानीय स्वशासन के सदस्य। अब स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है, तो स्थानीय शासन का मतलब होता है पंचायत, नगर पालिका, बोलो हाँ या ना भाई, पंचायत है आपके यहाँ, नगर पालिका है आपके यहाँ, इन सब के सदस्य डालेंगे 1/3 सीटों पे वोट, यानी आप और हम नहीं डालेंगे। इसके बाद आता है 1/12 सीट। 1/12 सीट पे डालेंगे अध्यापक। कौन डालेंगे, अध्यापक। लेकिन अध्यापक कौन से, अध्यापक डालेंगे प्राइमरी के अध्यापक नहीं, जो कम से कम माध्यमिक शिक्षा के हैं। किसके, यानी बिहार में जो +2 होता है ना माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक क्या करेंगे, ये वोट डालेंगे, हम और आप वोट नहीं डालेंगे। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक डालेंगे, इंटर कॉलेज के, हाई स्कूल के बाद के, यानी प्राथमिक शिक्षा नहीं, माध्यमिक शिक्षा में 10th भी आ जाता है ना, वो डालेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं जूनियर के माध्यमिक शिक्षा वाले जो होते हैं, हायर सेकेंडरी, इसको क्या बोलेंगे हम, हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी कौन डालेंगे, टीचर डालेंगे। 1/12 सीट पर जो मतदान करेगा वो करेंगे छात्र। कौन करेंगे, छात्र। कौन से छात्र, जिनके पास 3 वर्ष का, कितनी वर्ष का, 3 वर्ष का स्नातक डिग्री है। क्या है, जिनके पास 3 वर्ष का स्नातक डिग्री, यानी 3 साल का स्नातक डिग्री है, वो छात्र 1/12 सीटों पे क्या करेंगे, मतदान करेंगे। अरे हाँ या ना। तो ऐसे करके देखोगे तो विधान परिषद का टोटल, अगर मैं ऐसे करके देखूं 1/3 1/3 1/3, तो विधान परिषद का टोटल 5/6वां भाग जो है सीटों का, ये सीटें कैसी हैं, निर्वाचित। सीटें कैसी हैं, निर्वाचित। इनका निर्वाचन होता है कैसे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। लिखे, विधान परिषद का निर्वाचक मंडल डाल दो, विधान परिषद का निर्वाचक मंडल 1/6 होता है, वो बताऊंगा मैं, वो राज्यपाल के लिए। अब पहले इतना लिख लो, विधान परिषद का निर्वाचक मंडल, लिखते जाओ, साफ साफ लिखते जाओ। किसकी कॉपी है, तुम्हारी।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतनी बनाई है तुमने? गुड। क्लासमेट पल्स अच्छा कॉपी आता है इसका आजकल ना। लो लिखो भाई। ये छात्र कौन से होंगे? स्नातक के। तो ये क्या होता है, जैसे विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, तो जैसे आपके यहाँ चुनाव हुआ विधान परिषद का, तो क्या करेंगे, आपका जो क्षेत्र है, जैसे आपका क्षेत्र है पर्टिकुलरली, तो आपके क्षेत्र को नोटिफाई कर देंगे कि ये जो सीटें होंगी, इन सीटों पर जो चुनाव होगा वो छात्र करेंगे। अब हो सकता है आपके एरिया में आ जाए, हो सकता है किसी और एरिया में आ जाए। 3 वर्ष की जॉब नहीं, माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक होने चाहिए। 3 वर्ष की जॉब कहां लिखा हुआ है? ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक होने चाहिए। ये 3 साल का ये होना चाहिए स्नातक। लिख दो 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्य, स्थानीय शासन पंचायत नगरपालिका के सदस्य, नगरपालिका के सदस्य, 1/12 अध्यापक माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। और छात्र स्नातक डिग्री प्राप्त, छात्र स्नातक डिग्री प्राप्त। और यहां लिखा है कि स्नातक डिग्री कम से कम कितनी साल की होनी चाहिए? कम से कम। ठीक है, ज्यादा से तो 4 साल की भी होते हैं इंजीनियरिंग, एमबीबीएस 5 साल की होती है ना। एलएलबी 4 साल की है, 5 साल की क्या एलएलबी? बीएलएलबी अलग बात है, सिर्फ एलएलबी 2 साल की एलएलबी है। हाँ हाँ, कम से कम 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष, कम से कम। हम लोग वोट नहीं कर सकते। चलिए अब लिखिए, अतः 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 5/6 सीटें, अतः 5/6 सीटें निर्वाचित होती हैं, 5/6 सीटें निर्वाचित होती हैं। अब बची 1/6, कितनी बटी? 1/6 निर्वाचित होती हैं। 1/6 जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं? मनोनीत। कैसे होते हैं वार्डले? मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल। तो अगर प्रश्न बने कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 को मनोनीत करता है राज्यपाल विधान परिषद में। अब ये कहां से होते हैं? सिंपल बात, ये कहां से होते हैं? जैसे कला, कला सुनो, हमने पढ़ा था राष्ट्रपति करता था। कला बोलो, साहित्य और बोलो, बोलो बोलो, समाज, समाज। यहां पर एक ग्राउंड अलग है, और एक ग्राउंड अलग कौन सा है? वो है सहकारिता आंदोलन में भाग लेने वाले, सहकारी आंदोलन में भाग लेने वाले, या सहकारिता में भाग लेने वाले। ऐसी चीजें जो सहकारिता को बढ़ावा देती हैं, वो कोऑपरेटिव वाले। तो यहां पर इतने ग्राउंड है, लिखो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, जो कि लिखते जाओ फटाफट से, जो कि कला साहित्य समाज सेवा और सहकारी आंदोलन में भाग लेने वाले होते हैं, सहकारी आंदोलन में भाग लेने वाले होते हैं। क्लियर हो गया? हटा दूं? ठीक है। ये एक ग्राउंड अलग है कि नहीं है? एक ग्राउंड अलग है, यानी ये वाला ग्राउंड आपने राष्ट्रपति में देखा था। राष्ट्रपति नियुक्ति कौन से आर्टिकल में करता है? 80 के 3 में। बोलो हाँ, गधो नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? कितने सदस्य करता है? 12। कहां करता है?
राज्यसभा में, बोलो। और राज्यपाल कितने करता है? 1/6 किसका? विधान परिषद का। और यहां ग्राउंड कितने? और यहां कौन से आर्टिकल में कर रहा है? आर्टिकल 71 का क्लॉज क्या है? 5 होगा, 3 सॉरी। हाँ, आर्टिकल 71 का क्लॉज क्या है? 3। तो यहां आर्टिकल 71 का क्लॉज 3 लिख देना इसके पीछे। आर्टिकल 71 का क्लॉज 3। 71 तो लिख ही रहे हो ना आप लोग? हाँ, 171 तो लिख ही रहे हो ना आप लोग? नहीं डलवाया मैंने 171, डलवाया तो है। 171 का क्लॉज है, क्या लिखा है? एक से 71 का सब क्लॉज 5 लिखा है। एक दिखाना जरा। 5 है, 3 है, मुझे तो 3 ही 5 ही याद आ रहा था। भाई गधे, बट पढ़ना नहीं समझा सही से अभी तक। इधर आ। 171 है, क्लॉज 1 है, 2 है, 3 है। ये क्या लिख रहा है? हाँ, ये 5 में नॉमिनेट किया गया। हम संरचना के बारे में तो नॉमिनेट के बारे में, नॉमिनेट 5 में है, हम संरचना के बारे में। चलो सही लिखा है वो। मैं 5 ही बोल रहा था, इसने 3 करवा दिया। 5 ही है वो। पहले लिखा है ना आपने आर्टिकल राज्यपाल में, सही लिखा है। हाँ गुड। 171 का क्लॉज 5 देख रहा है? सही से पढ़ाकर आर्टिकल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ पहले बेटा लिखा हुआ है 5, उसी को 5 लिख दो। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़े। अब आगे डालते हो इनका कार्यकाल, डालो कार्यकाल। चलो दोनों खत्म हो गए, अब पढ़ते हैं इनका कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल क्या है? कार्यकाल तो एक है विधान परिषद का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल लिख देते हैं। विधानसभा का कार्यकाल, और एक है विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल, दोनों के कार्यकाल कैसे कैसे इनके कार्यकाल हैं इसको देखो। विधानसभा का कार्यकाल और विधान परिषद का कार्यकाल, इनके कार्यकाल के बारे में जो वर्णन है वो है आर्टिकल 172। कौन सा आर्टिकल है? 172। दोनों का कार्यकाल है इसमें। तो देखो विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा, जैसे आपने लोकसभा पढ़ी है तो विधानसभा का कार्यकाल कितनी साल है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितनी साल? 5 वर्ष। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितनी साल? अरे जोर से बोलो। और विधानसभा में चुनाव का कार्यकाल, जोर से बोलो, चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष। स्थायी सदन है अस्थायी सदन है? स्थायी या अस्थायी? इसका कार्यकाल आपातकाल में बढ़ सकता है। आपातकाल में लोकसभा का बढ़ सकता था, इसका ही बढ़ सकता है। आपातकाल में इसका कार्यकाल एक बार में कितनी बढ़ सकता है? एक बार में कितनी वर्ष? 1 वर्ष बढ़ सकता है। ठीक है। और आपातकाल हटने के बाद वो 6 महीने में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने लोकसभा में पढ़ाया था ना आपको, जैसे कार्यकाल 1 साल आपने बढ़ाया और आपातकाल लग गया, और आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ तो कार्यकाल भी 6 महीने में क्या हो? खत्म हो जाएगा। सेम चीज है लोकसभा वाली, पढ़ी है ना आप लोगों ने? सेम पढ़ा है, नहीं पढ़ा? और यहां सेम चीज है राज्यसभा वाली। तो राज्यसभा की चीज क्या थी कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना साल था? बोलो। 6 वर्ष था, अनिश्चित काल था। राज्यसभा का कार्यकाल कैसा? अरे जोर से बोलो। अनिश्चित काल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कैसा? जोर से बोलो। 6 वर्ष। याद है नहीं है? राज्यसभा में चुनाव कितनी साल पे होता है? जोर से बोलो। 2 वर्ष। कितना वर्ष? अच्छा वो लाइन याद है कि राज्यसभा प्रत्येक 2 वर्ष में, राज्यसभा प्रत्येक 2 वर्ष में, वैसे ही आएगी विधान परिषद प्रत्येक 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पुराने क्या होंगे? रिटायर। और नए क्या बनेंगे? नए आएंगे और पुराने क्या होंगे? हट जाएंगे। याद है? सेम सेम कुछ है ही नहीं, नथिंग। अब तो कुछ याद ही नहीं करना तुम्हें। लिखो दोबारा, दोबारा खूब आ सकते हैं।
दोबारा क्यों नहीं आ सकते? पर 2 साल नहीं 6 साल तो काम कर रहे हैं पूरे, दोबारा आना, दोबारा आ जाओ, फिर से आ जाओ, बन तो जाते हैं। नीतीश कुमार नहीं बने? नीतीश कुमार किसका सदस्य है? विधान परिषद का, राइट, समझे? 1 साल एक्स्ट्रा काटता है नीतीश कुमार जी। लिखे, बनाओ कार्यकाल, विधानसभा में लिखो, बोलूं या लिख दोगे? हाँ तो लिखो, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल, कार्यकाल 5 साल, सदस्य का कार्यकाल 5 साल। अब तो आपको याद है सब लोकसभा वाली चीजें, नहीं याद है? हाँ, वैसे ही पार्ट 5 जो है ना उसका रेप्लिका है पार्ट 6, कोई अंतर नहीं है खास, सारी चीजें सेम ही है, बस राज्य आ जाता है। वो मैं लिखवा रहा हूं, यहां तक लिखा? ये लिखो, आपातकाल में, आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में, आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए, क्या हुआ? आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, ऐसे कर करके कब तक बढ़ा सकते हैं? आपातकाल में पढ़ोगे अनिश्चित काल तक, ठीक है? लिखें, लेकिन आपातकाल हटने के बाद, लेकिन आपातकाल हटने के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल, आपातकाल हटने के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने में समाप्त हो जाएगा। आपातकाल हटने के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आपातकाल हटने के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इज दैट क्या? सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ तो 1/12 भाग लिखा तो हमने, 1/12 तो लिखा था, खाई तो पढ़ रहा हूं मैं। सही तो लिखा है, 1/3 भाग राज्य विधानसभा सदस्यों से व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होगा। सदस्य नहीं है जो लिखा है, सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा, ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा। लो, अरे सही लिखा है ये, तुम गलत पढ़ रही हो इसको। ये क्या लिख रहा है? ये कह रहा है 1/3वां हिस्सा उन व्यक्तियों, राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे, लेकिन उन व्यक्तियों करेंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। भाई तुम क्या सोच रही हो, एमएलए को भी बना दोगी तो एमएलसी? बेरक में से पढ़ना हर किसी की बस की बात रहती नहीं है। चलो आओ, धीरे धीरे सीख जाओगे। लिख दिया? चलो अब डाले विधान परिषद। विधान परिषद लिखे, विधान परिषद का एक स्थायी सदन है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ठीक है बेटा, स्थायी सदन है। और लिख दे इसमें विधानसभा, विधान परिषद का कार्यकाल क्या है? अनिश्चित काल, ठीक है? सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और चुनाव का कार्यकाल 2 वर्ष। और एक लास्ट लाइन लिखे जो मैं बोल रहा हूं, चुनाव का कार्यकाल 2 वर्ष लिखे। प्रत्येक 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य कार्य मुक्त होंगे, यानी हटा दिए जाएंगे, कार्य मुक्त होंगे और नए 1/3 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित। नए 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे। प्रत्येक 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और नए 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे। ठीक है, उस लाइन का पूरा सेंस मैंने आपको समझा दिया है पहले भी, कैसे कैसे पहली बार हुआ होगा, क्या होगा, सब याद है नहीं है? चलिए, तो ये विधान परिषद की क्या होगी? आपकी संरचना होगी, दोनों की क्या होगी? कार्यकाल हो गया। अब डालें सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता। तो लाडले सदस्यों की योग्यता का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 173। सदस्यों की योग्यता यानी वही सेम। विधानसभा की योग्यता किसके बराबर होगी? लोकसभा। अरे बोलो भाई, विधानसभा है क्या? लोकसभा की तरह। और विधान परिषद कैसे होगी? राज्यसभा। कैसे होगी? राज्यसभा। हालांकि अंतर बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है, विधान परिषद में और राज्यसभा में, लेकिन ज्यादातर चीजें सेम है, एक 2-3 अंतर है बस। विधानसभा में सदस्यों की योग्यता यानी कितनी साल होगी? इसमें 25 वर्ष। कितनी होगी? यानी आप सीधी बात जानते हैं कहां का नागरिक हो? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, उम्र कितनी साल हो? 25 वर्ष हो। और याद रखना इसमें एक चीज है, संबंधित राज्य की विधानसभा में, जैसे संबंधित राज्य में क्या होना चाहिए? संबंधित राज्य का की मतदाता सूची में नाम हो। किसमें नाम हो? जैसे आप बिहार से चुनाव लड़ रहे हो तो संबंधित राज्य की बिहार की मतदाता सूची में आपका क्या हो? मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, तब आप चुनाव लड़ेंगे। बाकी इसकी योग्यताएं कहां दे रखी होंगी? आरपीए। कहां दे रखी होंगी? आरपीए, जनप्रतिनिधि अधिनियम। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम में योग्यता आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है? वही कि अगर किसी आदमी को 2 वर्ष की सजा मिल जाए या उससे अधिक की सजा मिल जाए तो अगली 6 साल तक चुनाव लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। सेम बात है 1951 में दी हुई है, बाकी सारी की सारी चीजें वो आप पहले जानते हो। विधान परिषद की योग्यताएं यहां भी सेम है। कहां का नागरिक हो? भारत का। बोलो कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। तो बिल्कुल सेम प्रकार से जैसे आपने पढ़ा था राज्यसभा में, भारत का नागरिक हो और कितनी उम्र पूरी कर चुका हो? 30 वर्ष की। 30 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? आयु पूरी कर चुका हो। लिखो। तीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। एकदम सेम, एकदम सेम है या नहीं है? तो आपको एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, जो राज्यसभा वाला चीज है। तो इसका मतलब हमें यह पढ़ देना चाहिए अब कि राज्यसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है, बाकी सब चीजें कैसी हैं? सेम है। लिखते जाओ। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। इस पानी में स्मेल आ रही है, पता तुम्हें? हेलो, स्मेल है इस पानी के अंदर। आप लोग पता है क्या करते हो? इसको सूंघ के देखो कि इसमें स्मेल आ रही है। मैं इसे बहुत देर से पी रहा हूं। इसको लेके जाओ आप लोग। हाँ है? पूरा पहले आरपीए, तो मैं लोकसभा में बताया नहीं था क्या? वही होगा जो लोकसभा में बताया था, वही सेम बात है। लिख दो आगे लोकसभा की तरह। आगे लिख दो लोकसभा की तरह। आरपीएम लिख दो लोकसभा की तरह। राज्यसभा में लिखे, विधान परिषद में लिखे भारत का नागरिक हो। भारत का, दोबारा पानी लेके उभर के उससे लाना, नॉर्मल पानी ले आना, चाहे चैम्बर से लाना। ठीक है, चलिए।
हाँ ये अंतर है बस। हाँ नाम था उसका, बोर्ड ट्रांसफर करा दिया था उसने अपना। हाँ हो जाता है। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। ठीक है। सर कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आज जल्दी बोल रहे हैं क्या? आज हो गया। चलिए अब लिखें जरा निरर्थाएं। लिखे निरर्थाएं। निरर्ता यानी राज्य विधानसभा के सदस्य या जो सदस्य विधानमंडल के, उनकी निरर्ता कौन करेगा? निरर्ता यानी अयोग्यता। कौन करेगा? अयोग्यता। याद है हमने वहां भी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? अयोग्यता। तो यहां अयोग्यता का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 191। कौन सा आर्टिकल है? 191। यह आर्टिकल क्या कहता है सुनो ध्यान से। यानी इसका मतलब क्या है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, अयोग्यता जैसे मान लो पागल हो, ठीक है, कोई व्यक्ति, या कैसा हो, दिवालिया हो। याद है नहीं याद है तुम्हें? पागल हो, दिवालिया हो, या लाभ के पद पर हो। याद है? लाभ के पद पर हो, पद पर हो। तो यहां पॉइंट ये है कि अयोग्यता का निर्धारण कौन करता था वहां पे? बताओ। संसद के सदस्यों की योग्यता निर्धारण कौन करता था? राष्ट्रपति। और यहां कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल किससे पूछ के करेगा? निर्वाचन आयोग से। यहां है ना? तो निर्वाचन आयोग भारत का या राज्य का? नहीं, निर्वाचन आयोग कहां का? भारत का। क्यों? विधानसभा का चुनाव कहां का निर्वाचन आयोग कराता है? भारत का। कहां कराता है? भारत का। और अगर दल बदल, याद करो दल बदल, अगर दल बदल के संबंधी निरर्ता होगी, दल बदल के संबंधी अयोग्यता होगी, उसका निर्धारण कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। विधानसभा का अध्यक्ष। अरे हाँ या ना? चलिए अच्छा एक बात बताओ, विधानसभा के सदस्यों का पद रिक्त कैसे हो सकता है? वो मैंने आपको पढ़ाया था ना संसद में। अगर कोई आदमी 60 दिन लगातार नहीं आएगा, अनुपस्थित रहेगा, तो इसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। सेम बात यहाँ है। अगर कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बिना सूचना के 60 दिन तक लगातार नहीं आएगा, तो इसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। सब पढ़ाया था कि नहीं? और अगर वो पहले किसी का सदस्य है, दोबारा किसी का बन गया, अगर एक का उसने नहीं छोड़ा, तो उसकी सदस्यता क्या होगी? दूसरे की क्या होगी? चली जाएगी। सारी बात याद है? सेम बात लिखो। निर्हरताएं, अयोग्यता। विधानमंडल की योग्यता है ना, दोनों की एक ही बात है, दोनों के लिए पढ़ रहे हो आप। 172, 173 और 191 दोनों के लिए डालो निरर्ताएं। निरर्ताओं में लिखो पागल, दिवालिया, पागल, दिवालिया, या भारत की नागरिकता छोड़ दे। पागल, दिवालिया, भारत की नागरिकता छोड़ दे। ठीक है, नागरिकता छोड़ दे। लिखो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग से परामर्श करके करता है। निर्वाचन आयोग से परामर्श करके करता है। निर्वाचन आयोग से क्या करेगा? परामर्श करके करेगा। उसके पीछे आर्टिकल लिख देना 192। परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 192 में ये बात लिखी है कि परामर्श करके करेगा। निर्वाचन आयोग से परामर्श करके करेगा। कौन सा निर्वाचन आयोग? कहां का? भारत का। ठीक है, लिख दो आर्टिकल 192, पीछे लिख दो 192। नोट डाल के लिखो
नोट डाल के अलग से, हैं? क्या ये नहीं लिखा? लिख तो लिया है। ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वो तुम इतना जानते ही हो। लिखो नोट डाल के, दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी अधिनियम में, दल बदल विरोधी अधिनियम में अयोग्य हुए, अयोग्य हुए व्यक्ति की अयोग्यता का निर्धारण राज्य विधानसभा के, राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, सॉरी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अच्छा, वहां कौन करता था? लोकसभा का अध्यक्ष। और यहां कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। चलिए यहां बताओ। हाँ हाँ, अयोग्य हो जाएगा ना? हाँ सही तो लिखाया था मैंने। इसका मतलब लाभ के पद पर हो तभी तो योग्य होगा। भाई पागल हो, दिवालिया और किस पे हो, वो तुम समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम। अगर लाभ के पद पे होगा तो अयोग्य होगा, अगर लाभ के पद पे नहीं होगा फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? आधे उल्टा सीधे घूम लाते हो दिमाग को, पहले सही लिखा हुआ था वो। भाई अगर कोई आदमी लाभ के पद पर होगा तभी तो योग्य होगा। अरे आया ना? चलिए क्लियर, लाभ के पद पर हो। डालो शपथ, शपथ, शपथ। तो या फिर ऐसे लिखना होगा, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। समझ गए? अब ये हो सकता है पागल हो, ऐसे दोनों हो सकता है। अगर पागल होगा, दिवालिया होगा, तो लाभ के पद पर होगा तो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, चलो एक ही बात है। डालो नेक्स्ट, शपथ, शपथ, शपथ डालो जल्दी, शपथ, शपथ यानी आर्टिकल 188, शपथ यानी आर्टिकल 188। सर स्पीड अच्छा सा लिखवा रहे हैं आज, स्पीड बहुत ज्यादा है आज, बहुत आसान है लाडले। चलो शपथ, देखो सुनो भाई, सुनो सुनो, आपको लिंक करना है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? याद करके बताओ, पीछे वाला कौन दिलाता है? गधो। हेलो, देखो अगर लिंक नहीं करोगे ना, लिंक नहीं करोगे तो सारा याद नहीं आएगा। पहले तो लोकसभा या संसद के सदस्यों शपथ का आर्टिकल कौन सा था? 99। याद आया? उनको शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति। कौन? या उससे द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो यहां कौन दिलाएगा? या उसका नियुक्त कोई व्यक्ति। सिंपल बात। ऐसे दिमाग को देखो, सुनो, जब राज्यपाल पढ़ो तो उसे राष्ट्रपति से कंपेयर करो, और जब विधानमंडल पढ़ो तो उसे संसद से कंपेयर करो। डिक्टो सेम है। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ो तो उसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट कंपेयर करो। ऐसे पढ़ना पड़ता है कंपैरेटिव मोड में। देखो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? सिंपल लिखो, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ऐसा लग रहा है कोई नया नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है ना, सब वही है पुराना। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अब उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति कौन होगा? बोलो रे, कौन होगा? बताओ हाँ या ना, बोलो। इसके बारे में आपको पूरा पता ही है।
कैसे बना था? उसके द्वारा कोई नियुक्त कोई व्यक्ति, अतः प्रोटेम स्पीकर, अतः प्रोटेम स्पीकर। क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या दोगे कि राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है राज्यपाल या प्रोटेम स्पीकर? राज्यपाल। क्या? राज्यपाल। और वहां संघ में राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? वो नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर को। इसके बारे में संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको पता है ना प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? क्लियर हुआ? अब उनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में था, इनका वर्णन भी कहां होगा? अनुसूची 3 में। लिखो, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में है। क्लियर? अरे हाँ या ना? चलिए अब डालिए सदन के अधिकारी। वही यानी 2 लोग पढ़ते हम, कौन कौन होंगे यहां सदन के अधिकारी? यहां कौन कौन होंगे सदन के अधिकारी? तो सदन के अधिकारी में क्या क्या आएगा? कौन आएगा? विधानसभा का अध्यक्ष आएगा कि नहीं आएगा? विधानसभा में कौन होगा? लोकसभा में कौन था? अध्यक्ष। और विधानसभा में क्या होगा? जोर से बोलो। लोकसभा में कौन था? उपाध्यक्ष। विधान, अब राज्यसभा किसकी तरह है? विधान परिषद की तरह। तो विधान परिषद में कौन होगा? जोर से बोलो। सभापति। कौन होगा बेटा? सभापति। और विधान परिषद में कौन होगा? उपसभापति। कौन होगा? उपसभापति। अरे बोलो हाँ या ना? तो लिखो सदन के अधिकारी। यहां ऐसा नहीं है, यहां उपराष्ट्रपति नहीं होता ना, यही तो पढ़ोगे अब। लिखो सदन के अधिकारी बनाओ विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। आर्टिकल लिख दूं यहीं पे 178 182 178 और आर्टिकल 182 178 और आर्टिकल 182 बिल्कुल सेम। 179 में हटाने की प्रक्रिया होगी इसकी, और उसकी 183 में हटाने की प्रक्रिया होगी। लिख दो सेम। अब डालो हेडिंग विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हाँ 178 आर्टिकल है, आर्टिकल 178। डालो हेडिंग विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। विधानसभा का अध्यक्ष और नहीं, अब एक कह रहा है परसों तक 8 भाग पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं खींच सकते हैं। इसके बाद न्यायपालिका एकदम नई है, तुमने पढ़ी नहीं ना हो, ये तुमने पढ़ा हुआ है, ये तो भाई पढ़ा हुआ है। चलो लिखो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के क्या? अध्यक्ष और, चलो कौन सा आर्टिकल था? 178। अब चलो मुझे रिपीट करके बताओ, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह, मतलब लोकसभा की तरह। नवनिर्वाचित राज्य, लोकसभा थी कि नहीं थी? तो यहां क्या होगी? नवनिर्वाचित विधानसभा। बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग यार? नवनिर्वाचित क्या अपने अध्यक्ष का क्या करेगी? क्या करेगी? देखिए आधे ना ऐसे बोल क्यों नहीं रहे हो सारे के सारे? अपने अध्यक्ष का क्या करेगी? चुनाव। चुनाव या निर्वाचन? चुनाव या निर्वाचन? चुनाव की तिथि निर्धारित कौन करेगा?
कौन करेगा? वहां कौन करता था? यहां कौन करेगा? अरे हाँ या ना? सिंपल लिखो, कुछ है ही नहीं, लिखो। नवनिर्वाचित विधानसभा, नवनिर्वाचित विधानसभा, भाई देखो कुछ नहीं करना है, लोकसभा की जगह क्या रख देनी है? विधान। अबे देखो लगा है ना लोक, क्या लगा है? और उसकी जगह क्या लगा है? सभा। और यहां क्या लिख दोगे? विधान। और क्या लिख दोगे? सभा। तो लोकसभा जस्ट विधानसभा। और राज्यसभा, राज्यसभा का जस्ट क्या होगा? लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर मैं लास्ट में लिखाऊंगा, बस बाकी सब सेम है। देखो, नवनिर्वाचित विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी। क्या हुआ? हाँ, नवनिर्वाचित विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी। चुनाव की तिथि का निर्धारण राज्यपाल करेंगे। चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। बताओ कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। अब सिंपल सी बात, मैं सारे पॉइंट पॉइंट ले लेता हूं, चलो इसके पॉइंट पॉइंट। एक बात बताओ, इसकी कोई शपथ होगी क्या? कोई शपथ होगी इसकी? बोलो होगी क्या? नहीं होगी, सीधी बात है। तो लिखो, इसके पद की कोई शपथ नहीं होती। इसके पद की कोई शपथ नहीं होती। इसके पद की क्या नहीं होती? कोई शपथ नहीं होती। अब आपको रिवीजन कराना है बस। इसके पद की कोई शपथ नहीं होती। अब इसके कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी साल? 5 साल। इसका कार्यकाल कितनी साल होगा? 5 साल। ये क्या दे सकता है? त्याग पत्र। तो लोकसभा अध्यक्ष किसे देता था? उपाध्यक्ष को। तो ये किसे त्याग पत्र देगा? जोर से बोलो, किसको देगा? अच्छा, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष किसे देगा? अरे हाँ या ना? बोलो। अच्छा, लोकसभा उसे हटा सकती थी पद से, तो विधानसभा ऐसे पद से हटा सकती है? बताओ, पद से हटा सकती है कि नहीं? अब लोकसभा, विधानसभा इसे पद से हटा सकती है, तो विधानसभा इसको पद से हटाने के लिए इसे कितने दिन का नोटिस देगी? कितने का नोटिस देगी? 14 दिन का। 14 दिन का क्या देगी इसको? नोटिस। याद करो, विधानसभा अपने कौन से बहुमत से? प्रभावी बहुमत, तात्कालिक बहुमत, उससे कितने आदमी हटते थे? 8। कितने हटते थे? 8। तो विधानसभा अपने तात्कालिक बहुमत से, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? विधानसभा अपने प्रभावी बहुमत से, कुछ याद आया नहीं आया? प्रभावी बहुमत मतलब कौन सा बहुमत? कुल सीटों की संख्या माइनस रिक्त सीटों की संख्या। लोकसभा अध्यक्ष वाला। तुम्हारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा क्या आज? कुछ पागल की तरह वेव कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा नहीं है तुमने। पढ़ा नहीं है सारी चीजें? लिंक ना करें। अरे विधानसभा का प्रभावी बहुमत, अब मैं खड़ा करता हूं। हेलो भाई, ए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुम। क्या बहुमत है विधानसभा? लोक इधर आ गया। पिछला वाला याद नहीं करो तो इसका फिर तो कुछ होगा ही नहीं। जल्दी आ, फास्ट। तुम भी खड़े हो जाओ। हाँ तुम, तुम्हारे आगे वाला, तुम्हारे आगे वाला ये, हाँ ऐसे खड़ा कर। अबे उसको ही, जिसको मैं, इसको नहीं उसको। हाँ हाँ तुम्हें ही। सफेद टी शर्ट वाले तेरे आगे कौन बैठा है? हाँ इसको खड़ा करना है। हाँ भाई बताओ, प्रभावी बहुमत क्या होगा? लोकसभा की कुल संख्या में से माइनस क्या करना है? तो यहां विधानसभा की कुल संख्या में से क्या माइनस करना है? और बराबर क्या होगा? प्रभावी बहुमत। इससे कितने आदमी हटते? प्रभावी बहुमत से कितने आदमी हटते हैं? 8 में नाम बता।
दिमाग लगा, सिंपल है, पता। लोकसभा का लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, और विधानसभा का, विधान परिषद का, और विधान परिषद का। बस, कौन सी इसमें आग लगने वाली बात है। बैठ, चलो बैठो, दोनों बैठो, लिखो। दिमाग को एक्टिव नहीं है, लिखो। कार्यकाल, कार्यकाल में लिखे। वो क्या है ना, तुमने जब पढ़ा तो पढ़ाया डिटेल में उस समय, वही रिपीटेशन है। कार्यकाल लिखे 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। उतारो उसको, सेम कार्यकाल वगैरह को, त्यागपत्र कार्यकाल उतारो। आगे वाला यहां से मैं पढ़ाऊंगा, यहां से मैं लिखाऊंगा, उतना उतारो आप, यहां तक उतारो। क्या हुआ, वो वाला पानी तो वहां से ला नहीं पाई ना, कोई बात। चैम्बर में ताला लग गया, सर तो थे। चलो भाई, लिखो। त्यागपत्र लिखे। विधानसभा अपने अध्यक्ष को, विधानसभा अपने अध्यक्ष को, हाँ, विधानसभा अपने अध्यक्ष को चौदह दिन का नोटिस देकर, विधानसभा अपने अध्यक्ष को 14 दिन का नोटिस देकर अपनी तात्कालिक संख्या के बहुमत से, अपनी तात्कालिक संख्या के बहुमत से, अतः प्रभावी बहुमत से हटा सकती है, अपने तात्कालिक संख्या के बहुमत से, अतः प्रभावी बहुमत से हटा सकती है। प्रभावी बहुमत से क्या कर सकती है, हटा सकती है। समझ आया नहीं आया, हटा सकती है। एकदम क्लियर है। चलो अच्छा, एक बात आप बताओ मुझे, हटा सकती है, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो, अगर इसका हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा तो अध्यक्षता करेगा, करेगा? सदन की कार्यवाही भाग लेगा, लेगा, लेगा। निर्णायक मत देगा, नहीं देगा। सामान्य मत देगा, बोलो हाँ या ना। सिंपल, लिखो। जब अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, दोनों लिख दो, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी, हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी, तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। नेक्स्ट, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। अब जिन बच्चों ने संसद नहीं किया होगा ना, उनके टोटे टोटे हो रहे होंगे। अब क्या होता है निर्णायक मत, में दोबारा बताऊंगा ही नहीं। अब निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट, प्रथम मत का प्रयोग करेगा, प्रथम मत का प्रयोग करेगा, नहीं सामान्य मत लिख दो, सॉरी, सामान्य मत का प्रयोग करेगा। आप कंफ्यूज हो गए, नहीं तो सामान्य मत का प्रयोग करेगा, सामान्य मत का प्रयोग करेगा। एकदम सिंपल। ये हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी उसके संबंध में। इस पूरी के सामने आर्टिकल लिख देना 179, यानी जब इसे हटाने की प्रक्रिया चलेगी तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा,
इसका लिख दो आर्टिकल 79। हाँ, सामान्य मत तो सदस्य के रूप में जो मत होता है, मत विभाजन होता है, उसे निर्णायक मत कहते हैं। तुम आए थे लोकसभा में? आए थे कि नहीं आए थे? हाँ या ना? इस टॉपिक को नहीं पढ़े थे उस समय? नहीं आए थे? मैं अच्छा बताया नहीं गणेश? निर्णायक मत, पक्ष मच का मत बराबर होने पे अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है, उसे निर्णायक मत कहते हैं। सामान्य मत सदस्य वाला मत, उसी को सामान्य मत कहते हैं। पागल आदमी। जब वो अध्यक्ष होगा तो निर्णायक मत देगा, ठीक है? अब निर्णायक मत वो दे ही नहीं सकता, हटानी प्रक्रिया चल रही होगी, तो सामान्य मत देगा। सदस्य तो रहेगा नहीं रहेगा लोकसभा का, वो तो सदस्य का रूप में मत नहीं देगा, बराबरी पे नहीं होगा, लेकिन वो मत, वो तो नॉर्मल मत होगा। लिख दो एक लाइन डाल के, वह सामान्य सदस्य के रूप में, वह सामान्य सदस्य के रूप में सदन की प्रक्रिया में भाग लेगा, सदन की प्रक्रिया में भाग लेगा और प्रक्रिया में भाग लेगा, ऐसे लिख दो। सामान्य सदस्य के रूप में सदन की प्रक्रिया में क्या लेगा? भाग लेगा। ठीक है, एकदम क्लियर? भाग लेगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है, अगर अध्यक्ष का पद क्या है? रिक्त है। ये कॉन्सेप्ट पता है नहीं पता तुम्हें? अध्यक्ष का पद क्या है? रिक्त है। तो उसे कौन संभालता है? जोर से बोलो। उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष का पद अनुपस्थित है तो उसे कौन संभालता है? अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है कौन संभालता है? जोर से बोलो। अरे हाँ या ना? अगर अनुपस्थित है तो ये वाला सेगमेंट मैंने बनाया किसका? अनुपस्थित का। किसका बनाया? एब्सेंट है। क्या ये? एब्सेंट। तो कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन संभालेगा? पैनल। कौन संभालेगा? पैनल। और यहां उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन संभालेगा? राज्यपाल। कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त। याद है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? तो लिख दो सेम, फिर सेम लिख दो, सेम बना दो, सेम बना दो, सेम। सेम जाओ। क्लास छूट गई नीचे? क्लास छूट गई नीचे? छूट गई है? छूट गया जब छोड़ दूंगा, यहाँ पे पूछ लेना कब छूट रही है। चलो ठीक है, मैं उस क्लास में जाऊंगा ना सर, इसमें आएंगे, जैसे छूट जाए बताना, यहाँ छोड़ दूंगा मैं। वो यहाँ आएंगे, मैं आ जाऊंगा। क्लास छूट गई वो है? वो मैं क्लास छूट गई नहीं छूटी, ये पूछ रहा हूँ। छूटने वाली जैसे छूटे बता देना, नाश्ता करूंगा फ्रूट्स का। चलो, तो क्या है? नियुक्त व्यक्ति। क्लियर है पॉइंट किसी का? एकदम क्लियर? चलो नेक्स्ट। डालो। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहां से, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अध्यक्ष के पास क्या शक्ति होती होगी? वही अध्यक्ष के पास शक्ति होती है। अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास शक्ति की बात करें, क्या शक्ति होती होगी? लिख दो एक हेडिंग, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां। तो विधानसभा अध्यक्ष की क्या शक्ति है यहाँ पे? अध्यक्ष की शक्तियां। तो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होंगी? यानी सदन का क्या करना? सदन का क्या करना? सदन का संचालन करना। क्या करना? सदन का संचालन करना। ठीक है, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सिंपल सी बात है। और धन विधेयक का क्या करना? निर्धारण करना। धन विधेयक का क्या करना? धन विधेयक का क्या करना? निर्धारण। यहां संयुक्त बैठक तो होती नहीं है, तो इसके बाद दो ही पावर है जो इससे अलग है। किससे अलग है? सभापति से।
दो ही पावर है। संयुक्त बैठक का प्रावधान यहां नहीं है, अब आगे चल के आप पढ़ोगे। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां सदन का कार्य संचालन करना, और नेक्स्ट क्या है, धन विधेयक का निर्धारण करना। लिख दो, यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और जब संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? नहीं करेगा, सिंपल बात। बैठक का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है, नहीं है, बैठक का प्रावधान नहीं है। अब बात करूं राज्यसभा के सभापति, किसकी बात करें? क्या आर्टिकल लिखा है इसका हमने? सभापति और उपसभापति। क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 170 और 182 होगा इसका, 182, अनुच्छेद 182। सुनो, सभापति उपसभापति, तो यहां पर सेम आएगा कि नवनिर्वाचित विधान परिषद, क्या होगा यहां पे? नवनिर्वाचित क्या होगा? विधान परिषद। सब कुछ सेम होगा कि नहीं होगा? नवनिर्वाचित विधान परिषद अपने सदस्यों में से किसका निर्वाचन करेगी? चुनाव करेगी। क्या करेगी? चुनाव। किसका चुनाव करेगी? सभापति का। किसका करेगी? सभापति का। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों में से सभापति उपसभापति का क्या करेगी? चुनाव। तो अलग से लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, चुनाव करेगी, बड़ी सिंपल सी बात है। चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करेगा? वही राज्यपाल करेगा, सिंपल। अब यहां एक चीज का अंतर है, यहां जो कार्यकाल होगा, इसका कार्यकाल कितनी साल का होगा? इसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। सभापति का कार्यकाल कितनी साल होगा? 6 वर्ष। उपसभापति का कार्यकाल कितनी साल होगा? 6 साल। दोनों का कार्यकाल यहाँ 6 साल होगा। जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना था? उपराष्ट्रपति का 5 साल था। यहाँ कितनी साल होगा? 6 साल। तो मेरे हिसाब से इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस एक लाइन डाल के लिखो कि राज्यसभा के सभा, मतलब सुन लो पहले, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का निर्वाचन और पद से हटाने की प्रक्रिया विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरह है। खत्म। यहां कुछ ऐसा नहीं है, लिखो एक लाइन डाल के, राज्यसभा के सभापति, सॉरी, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को, विधान परिषद ही तो पढ़ रहे हो आप, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को निर्वाचन, निर्वाचन यानी चुनाव लिखना, चुनाव क्या है? चुनाव, पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया समान है। समान होगी कि नहीं होगी? बोलो, समान है। लेकिन इसका कार्यकाल विधानसभा के समान है। नहीं, विधानसभा, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया और चुनाव विधानसभा के, लिख दो, विधानसभा के, विधानसभा के, लोकसभा कहां से आ गई? विधानसभा के, अभी तो पढ़ा है हमने। हाँ, विधानसभा, गधो लिखो ना, विधानसभा के अध्यक्ष, बड़े अलीब हो यार तुम। जब विधान परिषद पढ़ रहे हो तो विधान परिषद का सभापति कैसे बनेगा? विधानसभा की तरह ही बनेगा। विधानसभा, विधान परिषद जो है अपने सदस्यों में से क्या करेगी? चुनाव करेगी। उसकी तिथि राज्यपाल करेगा, सेम जो अभी हमने पढ़ा। और पद से हटाने की प्रक्रिया भी सेम है। केंद्र से क्यों कंपेयर कर रहे हो? राज्य से करो ना इसका। बिल्कुल देखो, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा था? विधानसभा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? विधानसभा का अभी आपने क्या पढ़ा था? अध्यक्ष। क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था? तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव जैसे हुआ वैसे किसका चुनाव होगा? विधान परिषद के किसका? सभापति का। सभापति का सेम, सेम, यानी नवनिर्वाचित विधान परिषद अपने सदस्यों में से
अपने सभापति का चुनाव करेगी, सेम। और उस उपसभापति का चुनाव भी कैसे होगा, सेम। ठीक है। और पद से हटाने की प्रक्रिया, तो जो आपने अध्यक्ष में पढ़ी वही सेम क्या होगी, यहां पर होगी। ठीक है, तो लिखो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरह होगा, लिख दिया ना। क्या लाइन लिखी है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को निर्वाचन, चुनाव और पद से हटाने की प्रक्रिया समान है विधानसभा के। हाँ, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। ठीक है, लेकिन इसके कार्यकाल में अंतर है, लेकिन इसके कार्यकाल में अंतर है। इसका कार्यकाल कितनी साल है, 5 साल। विधानसभा का कितनी साल था, 5 साल। और विधान परिषद का कार्यकाल कितनी साल है, 6 साल। लिखो विधान परिषद के कार्यकाल में अंतर है, लेकिन इसके कार्यकाल में अंतर है, विधान परिषद के, आप लिखो सभापति और उपसभापति का कार्यकाल, अरे लेकिन इसके कार्यकाल में अंतर है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन इसके कार्यकाल में अंतर है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का कार्यकाल हो गया, क्लास एंड हो गया, 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष। और विधानसभा में कितना होता है, 5 साल। यहां कितना होता है, 6 साल। कार्यकाल इन दोनों का ही 6 वर्ष है। चलो आज इतना ही करते हैं, मैं सोचा से खत्म कराया था आज, अब कल। ठीक है, अब एक काम करना, सुनो, हेलो, एक बार ना इसको पढ़ लेना दोबारा से लोकसभा के साथ कंपेयर करके। क्या है, वैसे सब चीजें वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब अगली अड़ी हम पढ़ेंगे राज्य का विधानमंडल की प्रक्रिया, कानून कैसे बनता है विधानमंडल में, बस।